वो वचन उन्हां दे अंदर फिर वो बुराई नूं हटा के उन्हां दे अंदर एक नवे मनुष्य नूं पैदा करदा। वो मनुष्य जिहड़ा परमेश्वर वर्गा होवेगा, क्योंकि जदों इंसान की रचना की गई परमेश्वर ने कहा कि आओ आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते ते अपने वर्गा बनाइए। पर जो पाप हो गया ये स्वरूप जाता रहा ते आदम के घर जो संतान पैदा हुई वो पाप वाली पैदा हुई, क्योंकि तो परमेश्वर का स्वरूप जिहड़ा पहले इंसान नूं दिता गया सी उही स्वरूप दोबारे प्राप्त करने वास्ते अज सच की खोज करने की जरूरत पैंदी आ, अज वचन की जरूरत पैंदी आ, अज खुदा दे कलाम की जरूरत पैंदी आ। जदों इंसान खुदा दे कलाम दे कोल आ जांदा, खुदा दे वचन दे कोल आ जांदा, वो वचन ओनू नवा जन्म दिंदा वा, क्योंकि ये वचन ओ वचन आ जिहड़ा वचन परमेश्वर वल्लों आया आ। ये वचन वो वचन आ जिहड़ा इंसान नूं जिंदगी दिंदा। यीशु मसीह ने कहा सीगा कि मैं इस करके संसार विच आया कि इंसान जीवन पाए, सगों भरपूर जीवन, चोखा जीवन पाए। भरपूर जीवन का मतलब सी शांति वाला जीवन, सच्चाई वाला जीवन, पवित्रताई वाला जीवन, बीमारियां तो रहत जीवन, परेशानियां तो रहत जीवन। क्योंकि पहला आदम जो अदन दे विच सीगा वो गमां तो रहत सीगा, परेशानियां तो रहत सीगा, चिंतावां तो रहत सीगा। ओनू खाण की चिंता नहीं सी, पहनण की चिंता नहीं सी। वो भजन गाया जा रहा सीगा, जमीन दे वारिस होवणगे मुबारक अल्लाह दे। उहदे विच इक अंतरा सीगा, मैं बच्चा सा हुण बुढ़ा हूं। गायवंत ने मैं बच्चा सा हुण बूढ़ा पर नस्ल सादिक दी, पर नस्ल सादिक दी न कदी वेखी है लाचार, न कदी वेखी है लाचार ते ठुकर मंगदी भी जमीन दे वारिस होवणगे मुबारक अल्लाह दे। पर जिन्ना होते लानत है ओ कट जावणगे। तो क्या के इसे प्रभु दा दास कह रहा कि मैं बच्चा सीगा पर हुण बजुर्ग हो चुका, पर जिहड़ी रब दी संतान हुंदी आ ओनू मैं कदी लाचार नहीं वेख्या ते ना कदी मंगदियां वेख्या आ। तो इसदा मतलब आ कि जिहड़े रब दे हुंदे ने इस धरती दे उत्ते उन्हां दी पहचान आ कि वो कदी लाचार नहीं होणगे, बेबस नहीं होणगे। बाइबल दे विच लिखिया गया आ कि ये इंसान जदों दुख दे विच हुंदा, बीमारी दे विच हुंदा, कष्ट दे विच हुंदा, वो जदों लाचार हो जाता, जदों बेबस हो जाता, तो लिखा गया कि जां ते कोई स्वर्ग दूत ओदे कोल उतरे, जां हज़ारां विचों एक संत। पढ़ देवांगे आजूब 33 बाब ओदी 22 आयत। उसदी जान टोए दे नेड़े आ गई है ਅਤੇ उसदी हयाती मौत लियाउण वालियां दे। हुण जे उसदे कोल कोई दूत होवे हजारां विचों एक अर्थ करन वाला, ਉਹ दसे भाई आदमी दे लई ठीक की है। बल्कि उसकी जान गड़े के करीब पहुंचती है और उसकी जिंदगी हलाक करने वालों के नजदीक। वहां अगर उसके साथ कोई फरिश्ता हो या 1000 में एक ताबीर करने वाला जो इंसान को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। तो लिखा कि जदों इंसान की जिंदगी कबर के नजदीक पहुंच जाती आ, टोए के नजदीक पहुंच जाती आ, इंसान बीमारी दे विच पिया, मंजे दे उत्ते पिया होया, बेबस लाचार हो जाता, जदों इंसान कर्ज दे विच डुबिया होया, आत्म हत्या करन लई मजबूर हो जाता, कहंदा कि उदों सवाए कबर तो उन्होंने कुछ नजर नहीं आता।
वो इन्ना दुख दे विच हुंदा, बीमारी दे कारण, कर्ज़ियां दे कारण, घर दे कलेशां दे कारण, कहंदा कि जां ते फिर फरिश्ता उतर आवे उहदे कोल, वो दसे कि इंसान वास्ते की ठीक आ, ते जां फिर हज़ारां विचों कहंदा एक संत हुंदा जिहड़ा उहनूं सही राह दस सकदा। सारे उहनूं कहंदा कि सही राह नहीं दस सकदे। तो इहदा मतलब है कि बेबस ते लाचार इंसान उहनूं मौत नजर आंदी आ, पर उहदे वास्ते सही ज्ञान दा होना बहुत जरूरी आ। ये जान दा ज्ञान तो रहत होना भी ठीक नहीं आ, क्योंकि ये जान दे कोल सही ज्ञान दा पहुंचना जरूरी आ। जिन्ना चिर सही ज्ञान नहीं होवेगा इंसान मुक्त नहीं होवेगा। मुक्ति दा अर्थ ही हुंदा आ, मुक्ति जिहड़ी हुंदी आ, जिवें असीं कई वारी हुंदा कि संसार 'ਚ लोग जदों मरदे ने ना, जदों चले जांदे ने ते न्यूज़ पेपरां दे उत्ते असीं पढ़दे हां कि फलाना आदमी संसार दे विचों चला गया, जां लिखिया हुंदा कि ये आदमी स्वर्गवास कर गया, ਇਹਦੀ आत्मक शांति वास्ते अखंड पाठ कराया जा रहा जां ਇਹ कराया, नाले लिखिया जांदा ਇਹ स्वर्ग दे विच चला गया, नाले लिखिया जांदा ਇਹਦੀ आत्मा ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ शांति मिले। जे स्वर्ग विच शांति नहीं है तो फिर होर कित्थे शांति होवेगी? तो मतलब गलत लिखिया जांदा। भावें वो घर सारे टब्बर नूं दुखी रखे, भावें वो शराब कट पी पी के पूरे महल्ले नूं तंग करे, अखबारां ते लिखिया जांदा स्वर्गवास हो गया। ये सारा कुछ झूठ है, गलत है। मुक्ति प्राप्त करनी आ ते इत्थे धरती ते रह के प्राप्त करनी आ। मुक्ति इत्थे नजर आउणी है जिस्म दे विच। तुसीं गालां तो भी रहत होवोगे, बीमारियां तो भी रहत होवोगे, सारे बुरे कर्मां तो रहत होवोगे। जे इत्थे रह के मुक्ति नहीं मिली तो फिर अगे जाके किवें मुक्ति मिलेगी? तो ਇਹਦਾ मतलब है कि ਇਹ जिस्म दिता गया सीगा मुक्ति प्राप्त करने दे वास्ते, कि ਇਹ जिस्म दे विच रह के असीं मुक्ति प्राप्त करनी आ, उस सच नूं जानना आ। तो अज उस शब्द नूं जानना आ कि शब्द है की आ, शब्द की खोज करनी आ। बाइबल सानूं सिखांदी आ कि उसे शब्द का नाम यस्सू रखिया गया। तो की सबूत आ कि वो यस्सू आ जिहदा नाम, जिहड़ा शब्द सीगा जिहदा नाम यस्सू रखिया गया। सबूत की आ? सबूत साडा जिस्म आ। जे ते जिस्म मुक्त हो जांदा आ, जे ते जिस्म दे अंदर मुक्ति आ जांदी आ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नाम ਉਹੀ नाम आ, ਇਹ शब्द ਉਹੀ शब्द आ जिन्हों परमेश्वर ने इंसान की मुक्ति वास्ते भेजा आ। क्योंकि ਉਹਨੂੰ भेजा गया कि ਉਹ इंसान के पापां की खातर कुर्बान होवे। यीशु मसीह तो पहला लोग कुर्बानियां दिंदे सी, बकरियां दियां कुर्बानियां, बलदां दियां कुर्बानियां जां होर कुर्बानियां, पर वो कुर्बानी प्रथा खत्म कर दी गई। यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे के और अपनी कुर्बानी दे के ये कहा कि हुण सानू कुर्बानी की जरूरत नहीं, क्योंकि लिख दिता गया कि ਉਹਦੇ पुत्र यीशु मसीह दा लहू तुहानू सारे पापां तो मुक्त कर देवेगा, वो तुहाडे पाप तो तुहानू शुद्ध कर देवेगा, वो तुहाडा मिलाप वो तुहाडे पिता दे नाल करा देवेगा। क्योंकि यीशु मसीह इस संसार दे विच मेल कराउण दे वास्ते आए, क्योंकि पिता नहीं सी चाहंदा है कि ये इंसान जिन्हों मैं रखिया ये पाप दे विच रवे, ये मेरे तो अलग रवे। तो अज यीशु मसीह दे वसीले इंसान परमेश्वर दे नाल मेल करदा, पर उदों जदों सच नूं जाण जांदा ते सच उहनूं फिर मुक्त कर दिंदा। कि परमेश्वर ने जगत नूं अजिहा प्यार किया कि उन्हें अपने पुत्र नूं इस संसार दे वास्ते दिता कि जो भी कोई उन्हें ते विश्वास करे वो कभी नाश ना होवे, बल्कि हमेशा का जीवन प्राप्त करे, सदीपक जीवन हासिल करे। तो सदा का जीवन हासिल करना असी इस धरती दे उत्ते परदेसी ते मुसाफिर हां। असी इस धरती दे उत्ते दावा नहीं कर सकते कि कितना वक्त रवांगे। कोई 20 साल दी जा रहा, कोई 25 च, कोई 50 च, कोई 70 च, कोई 100 च। कोई समा किसी का निर्धारित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि समा जिहड़ा वा ये फिक्स किया हुंदा, ये सारा गलत आ। इहदे विच लिखिया गया कि उम्र वधाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। एक ऐसा प्रभु का जन होया जिहड़ा बड़ी बंदगी करने वाला सी। खुदा ने उन्होंने कहा, खुदा ने अपने नबी नूं भेजिया कि उन्होंने कहो, वो राजा सीगा कि अपनी राज भाग अपनी संतान नूं सौंप दे, क्यों मरन वाला है। जदों वो नबी ने रब के बंदे ने जदों उन्होंने सुनिया दिता तो रोन लगा, कहंदा कि मैं इन्नी बंदगी की ते एडी जल्दी मौत। खुदा ने उसकी फरियाद नूं सुनिया, नबी नूं वापस भेजिया कि जा
तेरी उम्र कितनी कर दी गई आ? 15 साल होर वधा दी गई। कहता सबूत की होवेगा? कहता सबूत की होवेगा कि मेरी उम्र वध गई आ? कहता दस की चाहना? ये जिहड़ा सूरज चढ़िया होया परछावां 10 हथ अगे नूं जावे कि पिछां नूं जावे? कहता अगे नूं जाना तो सौखा है, पिछे नूं जाना चाहिए। तो परछावां 10 हथ की हो गया, पिछे नूं चला गया। तो उसका मतलब है कि उम्र वधाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। ये खुदा के हाथ विच आ। तो सानू कदी नहीं सोचना चाहिए कि साडी उम्र निर्धारित आ, साडी उम्र दे विच लिखिया ही इदां आ कि असीं बीमारियां दे विच मरांगे, है ना। मान लो कतल कीता होया इंसान जज दे सामने जाके कह दवे कि नहीं जी मेरी किस्मत दे विच लिखिया सी तू कतल करना, जज मान लवेगा? कहे कि नहीं मेरे कर्मा च लिखिया सी कि तू कतल करेगा। तेरे कर्मा च यही लिख छड़िया कि तू सारी उम्र शराब ही पीवी जावे, तू सारी उम्र बीमार रहे। ये कुछ खुदा ने नहीं लिखा। ये सारिया मन घड़त गल्लां ने, ये पाप के कारण है। पर जो इंसान पाप तो मुक्त होंदा है तो उदों इंसान इन्हां सारियां गल्लां तो भी मुक्त हो जाता है। तो अज पाप तो मुक्ति प्राप्त करने के वास्ते सानू वो नाम दिता गया जिहड़ा सब नामां तो आला नाम है। लिखा गया कि आकाश के हेठां धरती दे उत्ते कोई दूजा नाम नहीं जो इंसान नू पाप तो मुक्त करे। जदों इंसान मुक्त हुंदा ओदी पहचान ओदा जिस्म ही आ कि जिस्म ने दसना कि वो मुक्त हो गया आ। ओदे विचों बीमारी चली गई आ, ओदे जिस्म च तंदुरुस्ती आ गई आ, ओदे जिस्म दे विचों टेंशनां चलियां गईयां, चिंतावां चलियां गईयां ने, ओदे अंदरों बुरा सुभाव चला गया, बुरे ख्याल चले गए ने। ओदा जीवन जिहड़ा हुण परमात्मा दे नज़दीक पहुंच गया, ओदा जीवन जिहड़ा हुण सच दे विच आ, रोशनी दे विच आ। तो तुहाडे जीवन ने दसना आ कि तुसीं मुक्ति प्राप्त कीती आ जां नहीं। न्यूज़ पेपर ते लिखण दे नाल कुछ नहीं होवेगा। मरण तो बाद बंदगी कराउण ना जां अखंड पाठ कराउण ना कुछ फर्क नहीं पैंदा। जे सारी उम्र धरती ते रह के सुख प्राप्त नहीं कीता, शांति नहीं मिली, तो फिर अगे जाके भी शांति नहीं मिलेगी। मिलेगी तो इसे धरती दे उत्ते रह के मिलेगी, इसे जिस्म दे विच रह के मिलेगी। पर उदों जदों तुसीं ओदे खोजी होवोगे। तो ये ग्रंथ जिहड़े ने ये ज्ञान सानू सिखांदे ने ओदे तक पहुंचण दा, ओदे तक पहुंचाण दा काम करदे ने। तो अज इन्हां नू चंगी तरह अध्ययन करना चाहिए, खोज करनी चाहिए। बाइबल दे विच लिखिया कि सच नू जानोगे। तो जानन दा मतलब आ कि जो जो असीं जान गए वो सानू मुक्त कर दिंदा आ, तो असीं फिर मुक्त हो जाने आ। हुण लिखिया कि जदों इंसान कबर दे नज़दीक होवे, जदों कोई आस ना होवे, बेआस होवे, तो फिर फरिश्ता उतरे जां हज़ारां विचों एक संत होवे जिहड़ा उहनूं सही अर्थ करके दसे, फिर ओहदी देह निक्के बालक दी तरह की हो जांदी आ, तंदुरुस्त हो जांदी आ। तो अज सानू इस देह नूं फिर तो पहले की तरह करने दे वास्ते जिवें अदन दे विच सीगा, ना उहनूं खाण दी चिंता सी, ना पहनण दी चिंता सी, फिर ये शरीर ये बेबस ते लाचार नहीं होवेगा, ना कदी किसी कोलों टुक्कर मंगेगा। क्योंकि खुदा दा वायदा सीगा कि जिहड़ी धरती ते ओहदी संतान होवेगी ओ लवेगी नहीं, की करेगी? लवेगी। वो कर्ज नहीं लवेगी, वो चिंतावां दे विच नहीं होवेगी, उहनूं मंगण दी जरूरत नहीं पवेगी। खुदा उहदे वास्ते सब कुछ मुहैया करेगा। ये खुदा दा वायदा सीगा। तुसीं धरती ते अपने बच्चों वास्ते सब अच्छा करने दे वास्ते सोचते जे, तुसीं चाहते तुहाडे बच्चों को चंगा घर होवे, चंगी कार होवे, चंगी नौकरी होवे, सब कुछ चंगा होवे। तुहाडा खुदा तुहाडा सिरजनहार भी कदी नहीं चाहेगा कि तुसीं दुख दे विच रवो, कर्जियां दे विच रवो, बीमारियां दे विच रवो, मुश्किल दे विच रवो। वो भी तुहाडे वास्ते सब अच्छा करना चाहुंदा है। पर ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨਹਾਵੇਗਾ, ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਇੱਕ ਟੱਪ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। पाप दे विच जिन्ना चिर डुबिया रहिंदा उदों उहनूं पाप दा भार महसूस नहीं हुंदा। जदों पाप दे विचों निकल आउंदा, दलदल दे विचों निकल आउंदा, फिर जे झूठ भी बोलिया गया महसूस होवेगा कि झूठ बोलिया गया आ। फिर जे गाली निकल गई महसूस होवेगी गाली निकल गई आ। जे घर दे विच माड़ा जिहा भी
गुस्से दे विच कुछ लफज निकल गया तो महसूस होगा कि गुस्से च बोलिया गया कि खुदा मैनू की करे माफ करे। तो मतलब है कि पाप दे विच डुबे हुए इंसान नूं पाप दा भार वजन महसूस नहीं हुंदा, पाप दे विचों निकल के उहदा वजन महसूस हुंदा आ। तो अज पाप दे विचों निकलना पवेगा। टिक्कर दे विच खलो के पैरां ते पानी पावांगे तो पैर साफ नहीं होणगे, पहला टिक्कर दे विचों बाहर की होना पवेगा, बाहर निकलना पवेगा। तो अज सानू पाप दे विचों निकलना बहुत जरूरी आ। तो पाप चों निकलण दे वास्ते खुदा ने एक तरीका ठहराया सी, ओहदा पुत्र सी, शब्द सी, जिहदा नाम यीशु रखिया गया कि ओह इंसान दे पाप दी खातर कुर्बान होवे, इंसान नूं बकरियां दी, बलदियां दी जां किसी होर कुर्बानी दी जरूरत ना पवे। तो अज जिन्ने ओहदे पुत्र दे उत्ते नेचा करदे ने, यीशु नाम दे उत्ते नेचा करदे ने, वो पाप तो मुक्त हो जांदे ने। फिर पाप तो मुक्त हो जांदे ने जदों, उदों फिर वो रोशनी विच वधदे ने, वो रोशनी दे विच वध के फिर शब्द दे नाल मिल के शब्द बनते ने, फिर उन्हां दी जिंदगी शांति विच आ जांदी आ, खुशी विच आ जांदी आ। वो जदों आदम नूं बनाया सी ते खुदा ने कहा कि चंगा नहीं कि आदमी कल्ला रवे, मैं इहदे वास्ते एक औरत बनावांगा, एक सहायकन बनावांगा। ते इसे तरह जदों इंसान पाप दे विचों निकल जांदा तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं इहदे वास्ते एक सहायक ठहरावांगा, सहायक भेजांगा। वो सच्चाई दा आत्मा होवेगा, पवित्र आत्मा होवेगा। जिवें तुसीं देख रहे सी कि ये सारे जिहड़े बंदगी कर रहे सी, इन्हां दे मूंह दे विचों अलग अलग लफज निकल रहे सीगे। तो ये एक पवित्र आत्मा जदों आदमी नूं बना के उहदी सहायक औरत दित्ती गई, इसे तरह जदों पाप चों इंसान निकलदा उहदी सहायक पवित्र आत्मा, सच्चाई दा आत्मा दिता गया कि वो उहदी सहायता करे। क्या गया कि वो इंसान नूं होण वालियां गल्लां दसेगा, वो अपने कोलों कुछ नहीं दसेगा बल्कि जो पिता उहदे ते प्रगट करेगा वही दसेगा, क्योंकि वो सच्चाई दा आत्मा आ। दुनिया दे जिन्ने आत्मा ने वो तुहानू गलत दस सकते ने, झूठ दे आत्मा तुहानू गलत दस सकते ने, पर ये सच्चाई दा आत्मा आ, ये तुहानू सच दसेगा। ये पाप दे विखे तुहानू कायल करेगा, तुहाडे कोलों कोई भी पाप होवेगा तुहानू उसे वेले मजबूर करेगा कि तू की कीता आ, पाप कीता आ। ये तुहानू धर्म दे विखे कायल करेगा, तुहानू हर गल सच दसेगा, ते फिर तुहानू रब दा घर बनने वास्ते मदद करेगा। ते रब दे घर दी पहचान की हुंदी है? पहला तिमोथियुस 3 बाब दी 14 ते 15 है। भावें मैनू तेरे कोल छेती आउण दी आस है। पहला तिमोथियुस 3 दी 14 ते 15, तिमोथियुस 14-15। हाँ जी हाँ जी, वही उर्दू पढ़ दो। पहला तिमोथियुस 3:14-15। मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सुतून और बुनियाद है, क्यों कर बर्ताव करना चाहिए। हाँ जी, पंजाबी। भावें मैनू तेरे कोल छेती आउण दी आस है, मैं तैनू ये गल्लां लिखदा हां, भाई जे मैनू कुछ चिर लग जावे तां तू जान लवे जो परमेश्वर दे घर विच जिहड़ा अकाल पुरख दी कलीसिया अते सच्चाई दा थंम अते नींह है, किस प्रकार वरतना चाहिदा है। तो इत्थे लिखिया गया कि जिहड़ा परमेश्वर दा घर आ, जिहड़ी परमेश्वर दी संगत आ, जिहड़ी कलीसिया आ, अकाल पुरख दा घर जदों इंसान बन जांदा आ, ये देह जदों उहदा घर बन जांदा आ, इहदी नींह ते थंम जिहड़े ने ये सच्चाई दे ने। तुसी धरती दे उत्ते जदों जिन्नू रब दा घर कहंदे जे, गुरुद्वारा मंदिर जां गिरजा घर जां मस्जिद, तुसी कहंदे जे कि रब दा घर आ ते सच्चाई हुंदी आ। ते जे तुसी रब दा घर जे ते इहदे विच लिखिया कि तुसी जदों रब दा घर बनना, इहदे विच नींह जिहड़ी है सच्चाई दी हुंदी आ, इहदे अंदर जिहड़े थंम हुंदे ने ये भी सच्चाई दे हुंदे ने। फिर कदी झूठ नहीं निकलेगा। जे नींह झूठ दी आ ते फिर दुध च पानी भी आपे पाई जाना, हेरा फेरियां फिर आपे करी जानियां, क्योंकि नींह जिहदी झूठ दी आ। जदों रब दा घर बन जाएगा ये देह, ये जिहड़ा इंसान आ, फिर कहंदा कि इहदी नींह जिहड़ी सच्चाई दी आ,
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਥੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਠੀ ਬਣਾਵੇ, ਮਹੱਲ ਬਣਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਬੈੱਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਹਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਸੋਹਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ LCD ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਸਜਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਜਨ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ। तो अज यीशु मसीह संसार दे विच तुहानूं रब नाल मिलाण वास्ते आए, ताकि तुसीं उहदे पुत्तर दे वसीले पाप तो मुक्त होके और यीशु दे लहू द्वारा शुद्ध होके नवा जीवन बन जाओ, ते सच्चाई दा आत्मा, पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आ जावे, वो तुहानूं खूबसूरत खुदा दा घर बना देवे, ते तुसीं बीमारियां तो, चिंतावां तो, परेशानियां तो रहत हो जाओ। अखां बंद करांगे ते दुआ दी ਉਹ ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ